हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 को आज हम देखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 27 को भी। आज इस वीडियो में दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेटा एग्जाम में, डिफरेंट टेटा एग्जाम में किस तरीके से आपके मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। बिलीव करिए, यही क्वेश्चन आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और इतना ही हमारे पास काफ़ी रहेगा। ओके, देखो, आता तो हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की, वो आप यहाँ पे हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। थंबनेल पे दोनों लैंग्वेज में लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन कंप्लीट आ नहीं पाता है विद ऑप्शन। ओके, जिसमें सफिशियंट होती है जगह, तो वहाँ मैं दोनों लैंग्वेज में यहाँ लगा देता हूँ। एंड देखो, आप समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स। ओके, तो ना क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है, एक तार को आयत के आकार में मोड़ा गया है। ठीक है, एक कोई वायर है, उसको मोड़ कर आपने एक आयत बनाया है, यानी कि रेक्टेंगल, जिसका जो परिमाप है यानी कि पेरीमीटर है वो 20 है। उसी तार को फिर से मोड़कर आपने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन इंग्लिश में भी रीड कर दे रहा हूँ। ए वायर इज वेंट इन द फॉर्म ऑफ rectangle whose perimeter is 20 centimeter, then the same wire is again went to form of a square. Okay, what is the area of square? तो यहाँ पे क्या, एक वायर है, वायर एग्जाम्पल के हमने ले लिया, एक ये हमारा वायर था। ठीक है, आपने क्या किया, इस वायर को वेंट किया, वेंट करके आपने क्या बना दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने इसको बना दिया रेक्टेंगल। आपने क्या किया, इसको पहले रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर से आपने क्या किया, इसी वायर को फिर से आपने दोबारा बेंट किया, और रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने इसी वायर का बना दिया स्क्वायर। क्या बना दिया आपने, स्क्वायर। मतलब एक ही वायर है, जो वायर आपका रेक्टेंगल बनाने में यूज किया गया, उसी का यूज आपका स्क्वायर बनाने में यूज किया गया है। ठीक है ना? ओके, इतना आपको सबको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, आर। आर मीन्स हो गया आपका रेक्टेंगल, और एस मीन्स आपका स्क्वायर हो गया। ओके, देखो, समझने की कोशिश यहाँ पे करना। देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया ना, तो बिलीव करिए, ऐसे क्वेश्चन आप काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं ना। अब बोला है कि जैसे ही आपने इसका रेक्टेंगल बनाया है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इन शॉर्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो पेरीमीटर के रेक्टेंगल के इक्वल होगी। ओके, ये आप सभी लोगों को पता होगा। मतलब वायर जो लिया, उसका यूज हमने किया रेक्टेंगल को बनाने में, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होती है, वो किसी भी फिगर के लिए आपका पेरीमीटर होता है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। आपने फिर से इसका स्क्वायर बनाया, यानी कि जो बार यहाँ यूज किया गया उसी बार को यहाँ किया गया। तो इन दोनों केसेस में पेरीमीटर आपके इक्वल रहते हैं, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा, एक ही वायर से आपने डिफरेंट फिगर बनाई है, बट एक चीज़ इसमें कॉमन है, जो वायर है वो सेम लेंथ का ही यूज़ किया गया है। जो 20 सेंटीमीटर रेक्टेंगल के लिए यूज़ किया गया था, वही 20 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ किया गया। यानी कि दोनों केसेस में फिगर का जो बाउंड्री है की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। ओके, फिगर चाहे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लेंथ ऑफ वायर आपका सेम ही है। तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो गया। तो एरिया जो हमसे पूछा गया वो स्क्वायर का पूछा गया है। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमारा होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा साइड का स्क्वायर। क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर, यानी कि हमें चाहिए साइड। अब हम निकालेंगे यहां से साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ हमारा 20, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 20। तो आपका यहाँ से जो ए का जो वैल्यू आएगा, 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर निकल आया। राइट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका हो जाना यहाँ से 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर और कुछ नहीं आपका 25 होता है। जिसमें आपका मेजरमेंट दे रखा है उसी में आप लिख दीजिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है 2 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 1 होल 3/5।
तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करने का जो भी आंसर आएगा बताना है। जो भी आंसर आएगा क्या वो 1 से 9/16 कम है, या फिर 1 से 15/16 कम है, या फिर 1 से 1/16 अधिक है, या फिर 1 से 9/16 आपका ये ज़्यादा है। ये आपको बताना है सॉल्व करने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, ओके। तो आपको अब करना क्या है, पहले इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सुनाओ, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/2 डिवाइडेड बाई 5 बन जा 5, 5 और 3 आपका होता है 8/5। ओके, जब हम फ्रैक्शन का डिवीज़न हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हम डिवाइड का साइन यहाँ पे हटाएंगे। डिवाइड का साइन हटाने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हटाने के बाद पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 8 आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपकी वैल्यूज कट हो रही हैं तो आप कट कर लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो सिंपल आपको यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे करना, सॉरी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों 25/16, 25/16 इस फ्रैक्शन को हमारा सॉल्व करके आंसर आया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो वैल्यू है 1 से कम आ रही है, कितना कम आ रही है, फिर 1 से ज़्यादा आ रही है तो कितना आ रहा है। अब ओरली हम यहाँ पे अगर डिविजिबल करने बैठे हैं तो ये जो 25/16 है वो हमारा 1 से ग्रेटर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 16 बन जा 16 यहाँ पे हो जाना है। तो 1 से ज़्यादा टाइम ये जाएगा हमारा डिवाइड में। एक हमने अप्रॉक्स यहाँ पे अपना एक आइडिया लगा दिया, मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू हमारी ये निकल के आ रही है। तो यानी कि कम वाले दोनों जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। तो बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन सी और डी। अब हम देखेंगे 1 से कितना ये अधिक आ रहा है। 1 से कितना अधिक आ रहा है तो कैसे पता करेंगे, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। समझ आया, हमारा सॉल्व करने के बाद 25/16 आई वैल्यू। अब जो 25/16 है वो 1 से अधिक ज़्यादा है वो हमें दिख रहा है, तो जो ए और बी वो कैंसिल हो गए। तो ना अब हम देखेंगे 1 से ये कितना ज़्यादा आ रहा है। 25/16 में से आपको 1 को माइनस कर देना है। जब आप 1 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 25 माइनस का 16/16 इजिकल टू ये आपका हो जाना है 9/16, यानी कि ये 1 से 9/16 ज़्यादा है। इस तरीके से जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है वो डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।